ये हमारी पहली फिजिकल एजुकेशन की क्लास है। तो जो आपका पहला चैप्टर है वो है ह्यूमन बॉडी। इसमें आपको इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज पढ़ना है ऑन द ह्यूमन बॉडी। आई होप आप सबके पास बुक्स होगी फिजिकल एजुकेशन। ओके, तो आपको मैं एक समरी बता रही हूँ चैप्टर की। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक, और आपको कैसे समझना है। तो इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन ह्यूमन बॉडी, मतलब एक्सरसाइज का क्या इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी में। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में उसके क्या इफ़ेक्ट्स निकल के आते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। Exercise will affect each system differently and different exercises will affect the different system differently। जो एक्सरसाइज है वो हमारे जो बॉडी के हर एक सिस्टम जैसे कि रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और मेटाबॉलिज्म, इन सबको अफेक्ट करता है डिफरेंट तरीके से। इट इज़ सेड दैट हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस इज कंपोज्ड ऑफ कंपोनेंट्स रिप्रेजेंटिंग कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मेटाबॉलिज्म एंड मस्कुलर फिटनेस। ये कहा जाता है जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है वो किस तरीके किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, मेटाबॉलिज्म से और मस्कुलर फिटनेस से, मसल्स फिटनेस से। इन अदर वर्ड्स द मेन सिस्टम दैट आर अफेक्टेड बाय आवर एक्सरसाइज आर आवर कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड मस्कुलर सिस्टम। तो जो सिस्टम हमारी एक्सरसाइज से अफेक्टेड है वो कौन कौन से हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। Exercise also affects our metabolism, which is not a system on its own. However, is a key component to provided energy of our body. एक्सरसाइजेज जो है हमारे मेटाबॉलिज़म्स क्या होता है, मैंने मेटाबॉलिज़्म का मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चलती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए, एनर्जी की सिंथेसिस के लिए, तो और बाहर जो तो द सम टोटल ऑफ रिएक्शन विच टेक प्लेस इनसाइड और आउटसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसी वजह से ये कहा गया है जो एक्सरसाइज करने से ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्ट करता है, जो जिसका अपना कोई खुद का सिस्टम नहीं है, पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक एज ए की कंपोनेंट है हमारी बॉडी में एनर्जी पहुंचाने के लिए। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। व्हेन वी एक्सरसाइज वी नीड एनर्जी। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हमारी एनर्जी नहीं होगी तो हम एक्सरसाइज कर पाएंगे नहीं ना। तो व्हेन वी एक्सरसाइज वी नीड एनर्जी, देयरफॉर एनर्जी प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म इज़ अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज। इसी वजह से जो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज से ही केंद्रित है। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर इन द बॉडी। तो मेटाबॉलिज्म की देखिए डेफिनेशन यहाँ निकल के आ रही है। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज द टोटल ऑफ ऑल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर इन द बॉडी। टू मेक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP, the body form of energy from the food we consume, we use a process called cellular respiration। तो हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी कौन सी होती है? ATP की। आपने अभी पढ़ा हुआ सेल चैप्टर में ना। तो जो ATP जो है वो एक फॉर्म है एनर्जी का, एंड वेयर वी गेट द ATP, वी आर गेटिंग द ATP फ्रॉम द फूड। तो जो फूड हम कंज्यूम करते हैं थ्रू देन वो फूड टूटता है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन एंड वी गेट द ATP। आवर रिसोर्सेज इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, ट्राइग्लिसराइड्स एंड द एमिनो एसिड्स। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं हमारे एनर्जी के? कार्बोहाइड्रेट हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं एंड एमिनो एसिड्स हैं। थ्रू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वी आर एबल टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो किस चीज़ में ब्रेक कर जाते हैं? ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में। फ्रॉम देयर आवर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन विल गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टू मेक पायरेट और द लैक्टिक एसिड।
फिर जब वो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बन जाते हैं तो ये जो है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के लिए जाते हैं, जहाँ पे ये ग्लाइकोलिसिस में ये जो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन है वो पायरेट और लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। द एसिड दैट बिकम the acids then become the acetyl coenzyme A, which would then go through the Krebs cycle and the electron transport system to create ATP. इसके बाद ये जो एसिड्स इसमें निकलते हैं, एसिड जो होते हैं इसमें वो क्या हो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाते हैं और ये Krebs साइकिल में के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है ATP जो है वो क्रिएट करते हैं. ATP इज़ द एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. From our carbohydrate we get a range of 30 to 33 ATPs. एक जब कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो कितने ATPs निकलते हैं 30 से लेके 33 ATPs तक निकलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मसल्स ग्रुप एंड इफ़ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन वॉज यूज्ड. ठीक है. विथ ट्राइग्लिसराइड्स वी मस्ट ब्रेक इट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज. और जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो किस में टूटते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटते हैं. द फैटी एसिड देन गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन टू क्रिएट एसिटाइल कोएंजाइम ए. इसके बाद जो फैटी एसिड होती है वो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए जाती है और वहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करती है. द नंबर ऑफ ATP फॉर्म डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन पेयर्स फाउंड इन द ट्राइग्लिसराइड. इसमें जो ATP फॉर्मेशन होती है वो डिपेंड करती है कि कितने कार्बन के पेयर्स जो है ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट थे. एमिनो एसिड्स मेक्स अबाउट 10 to 15% ऑफ एनर्जी सप्लाई एंड देयरफॉर आर यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट. जो एमिनो एसिड्स होता है बेसिकली जो है वो प्रोटीन में चेंज होते हैं, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, पर ये अगर एनर्जी सप्लाई करते हैं तो 10 से लेके 15% तक की एनर्जी सप्लाई में ये यूज्ड होते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग एक्सरसाइज द गोल ऑफ मेटाबॉलिज्म इज़ टू डू 3 थिंग्स. फर्स्ट, इंक्रीज मोबिलाइजेशन एंड द यूसेज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स इनटू एडिपोज टिश्यू एंड इंट्रामस्कुलर स्टोर्स. पहला, जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या गोल्स होते हैं 3 गोल्स होते हैं मेटाबॉलिज्म का. पहला क्या है मोबिलाइजेशन और यूसेज ऑफ द फ्री फैटी एसिड्स इन द एडिपोज टिश्यू एंड इंट्रामस्कुलर स्टोर्स. जो पहला जो फैटी एसिड्स जो होते हैं उनको के एडिपोज टिश्यू को और जो है उसको फ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं ना हमारे जम जाते हैं हमारे मसल्स के अंदर फैटी एसिड्स की लेयर को कम करना. सेकेंड, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सेंड टू मसल्स एंड दैट आर नॉट बीइंग यूज्ड व्हाइल स्टिल सेंडिंग सम टू आवर नर्वस सिस्टम. दूसरा जो है ग्लूकोज की अमाउंट को मसल्स तक सेंड करने की प्रोसेस को कम करना. ठीक है. जब तक कि वो नर्वस सिस्टम तक सेंडिंग ना हो सके. थर्ड है इंक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज स्टोर्स इन द लिवर एंड मसल्स. जो ग्लूकोज हमारे लिवर और मसल्स में स्टोर है पहले सबसे पहले उनकी ब्रेक डाउन को होना. इससे क्या होगा दिस क्रिएट ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज. इससे जो है जो ग्लूकोज जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से बना है वो पहले यूज़ हो जाएगा. We used a different sources of energy depending on the type of exercise. हम different sources of energy use करते हैं हमारी exercise के type पे. If the duration of exercise were to decrease or if there is an increase in intensity, then carbohydrate would become our main source. अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज जो है हम डिक्रीज़ करते हैं या फिर इंक्रीज़ करते हैं, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा मेन सोर्स हो जाता है एनर्जी देने के लिए. हाउएवर इफ़ वी इंक्रीज अवर ड्यूरेशन एंड डिक्रीज अवर इंटेंसिटी, अगर हम ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं और इंटेंसिटी डिक्रीज़ करते हैं तो जो मेन सोर्सेज वो होते हैं वो कौन से होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के. व्हेन द ड्यूरेशन इज़ लॉन्गर दैन an hour, that is when amino acid make a small contribution to the energy. अगर जो ड्यूरेशन है एक्सरसाइज का वो 1 घंटे से ज़्यादा का है तो जो एमिनो एसिड्स हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन आवर मेटाबॉलिज्म इन टर्न अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ अदर सिस्टम्स इन द बॉडी सच एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. एक्सरसाइज का जो इफेक्ट वो मेटाबॉलिज्म में ही नहीं होता,
इसके अलावा हमारे अदर बॉडी सिस्टम पे होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम. While exercising, one of the first thing we mentally note is a change is in our respiratory system. सबसे पहले एक्सरसाइज करते समय हम ये देखते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके से वर्क हो रहा है. दिस इज़ क्वाइट सिंपली बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड फॉर एनर्जी एक्सरसाइज क्रिएट्स. ये जो है एक सिंपल चीज़ है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है हमारी एनर्जी को लेवल को बढ़ाती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट को बढ़ाती है. अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ यूज टू प्रोवाइडेड एनर्जी वाया एरोबिक मेटाबॉलिज्म. जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको जो एनर्जी मिलती है वो एरोबिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं इट ब्रिंग्स इन दी ऑक्सीजन वी नीड टू क्रिएट एटीपी. जब एटीपी का फॉर्मेशन है, जब एटीपी का फॉर्मेशन करना होता है तो वो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में करती है. देयरफॉर इट मेक्स सेंस दैट टू ब्रीथ मोर फ्रिक्वेंटली टू हेल्प आवर बॉडी गेट द एनर्जी इट नीड्स. इसलिए ये सेंस की बात है कि हम जो है ज़्यादा जो है सांस, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी की नीड बढ़ जाती है. To speed up the process, it would be best if the rate at which oxygen dissociated from the hemoglobin increased. तो अपनी प्रोसेस को स्पीड का अप करने के लिए ये सबसे बेस्ट है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसको अच्छी तरीके से प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट हो जाए. दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट हैपन हेयर. इज़ हाउ एज वी क्रिएट मोर एनर्जी द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो डिक्रीजिंग. अब जैसे जैसे हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है या ज़्यादा एनर्जी हम पैदा कर रहे हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है. देयरफॉर आवर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज. इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल जो प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज़ होता है. एंड बिकॉज ऑफ द कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम देयर इज़ ऑल्सो डिक्रीज इन द pH लेवल. अब क्योंकि कार्बनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में बढ़ जाता है तो pH लेवल क्या होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, एसिडिक हो जाता है. देयर इज़ ऑल्सो एन इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर. हमारे टेम्परेचर में भी इंक्रीज़ होता है विच इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. क्योंकि एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही होती है. अब आप अगर अपना हाथ रब करो, हाथ रब करते हो तो हीट निकलती है, तो हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इसी तरीके से जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उस समय एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है. दीज कंडीशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिसोशिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द प्रोटीन हीमोग्लोबिन. और इन सब कंडीशन की वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन से डिटैच हो जाता है, डिसोशिएट होता है. वॉट इज़ interesting in our misconception with the idea of respiratory system as a limiting factor. The phrase "I am out of breath" is commonly heard by runners and gym goers. However, our level of respiratory activity is almost equal to the rate of being done. जब हमारी सांस फूलती है तो नहीं कहते हैं कि हमें, जो लोग कहते हैं कि नाउ मैं बहुत आई एम आउट ऑफ ब्रीथ नाउ, तो जितनी हमारी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है वो हमारी वर्क डन के इक्वल हो जाती है. इफ़ वी टेक आवर इंक्रीज एक्टिविटी इनटू हैंड्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम लार्ज रिजर्व, वी फाइंड दैट द रेस्पिरेटरी सिस्टम डज नॉट लिमिट आवर एबिलिटी टू इंक्रीज इन एनी वे. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे's क्लास. I hope you have understood. In my next video I'll discuss it further. Thank you. This is a very important topic actually. एक्सरसाइज का इफेक्ट. आप बेसिकली इसको पढ़िएगा और यहाँ तक मैंने पढ़ाया इसको एक बार रिवीजन करिएगा. फिर आपके एग्ज़ाम सब ओवर हो जाएंगे तो इससे रिलेटेड आपको कुछ आंसर्स देंगे. ओके, चलो बाय.